नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आपसे मेरी गुजारिश है कि कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। अंशुला भागते हुए संकल्प के रूम में पहुंची, लेकिन वहां भी उसके हाथ निराशा ही लगी। उसका दिल डूबा जा रहा था, उसकी आंखें बरबस बहने लगी थीं। वो हताश सी दीवार के सहारे टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसने सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि वे हमसे बताए बिना ही कहीं चले गए। थोड़ी देर पहले जब रोके की रस्म पूरी हुई तो सभी लड़के लड़कियां समर और आयरा को लेकर लॉन में चले आए थे और सभी बड़े लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग हॉल में चले गए। अंशुला ने देखा कि सभी बातों में व्यस्त हैं और किसी को खाने का ख्याल नहीं है, तो उसने कहा, आप लोग बातों के साथ साथ डिनर भी करते जाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर संकल्प के पास आकर उसके बगल बैठते हुए बोली, हम आपकी प्लेट लगाकर लाते हैं, आपको भूख लगी होगी, खाना खा लीजिए। संकल्प देख रहा था कि उसकी प्रिंसेस अब सबके सामने भी उसकी परवाह करने लगी हैं। बड़े प्यार से उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, जरूर खा लूंगा एंजल, मगर एक शर्त है। अंशुला हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, अब खाने के लिए कौन सी शर्त है आपकी? संकल्प शरारत से उसकी आंखों में देखे जा रहा था और थोड़ा सा उसकी ओर झुकते हुए बोला, अगर मेरी प्लेट लगाकर आप ले आएंगी तो मुझे खाना भी आपको अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा। अंशुला झट से उठकर खड़ी हो गई और अपनी आंखें छोटी करते हुए नाराजगी से बोली, यहाँ सबके सामने? संकल्प ने वैसे ही मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आप ना बहुत बुरे हैं और सड़ू भी हैं, कहीं भी हमें सताने से बाज नहीं आते। संकल्प ने कहा, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया होने वाली श्रीमती जी कि आप इतनी खफा हो गईं? संकल्प उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। अंशुला ने कहा, हम नहीं खिलाएंगे आपको, अब आप जाकर खुद ही खा लीजिए। और जाने लगी। फिर एक तिरछी नजर संकल्प पर डालते हुए बोली, आप हमें हमेशा परेशान करते हैं ना, रुकिए, आज हम भी थोड़ा सा ट्रेलर आपको दिखा ही देते हैं। और उसने समर से कहा, भाई ये आप लोगों से कुछ कह रहे हैं। समर अंशुला की ओर देखने लगा, लेकिन अब तो आगे के शब्द अंशुला के मुंह में ही अटक गए थे। संकल्प ने शरारत से मुस्कुराकर उसकी ओर एक आंख ब्लिंक कर दी थी। अंशुला की आवाज लड़खड़ा गई तो समर ने पूछा, संकल्प जी क्या कह रहे हैं? बताओ बच्ची, चुप क्यों हो गई? अंशुला संकल्प की ओर देखकर हिचकिचाते हुए बोली, ये कह रहे हैं कि आज सभी बॉयज हम लड़कियों की प्लेट लगाकर लाएंगे और हमें अपने हाथों से खिलाएंगे। दिशा उसकी बात पूरी करते हुए बड़ी अदा से अखिल की ओर देखकर बोली। अग्रिम जोर से चिल्लाया, वाह छोटे, मान गए, तू तो सच में उस्ताद है यार, हमारे दिमाग में ये सब आइडिया क्यों नहीं आता? संकल्प अग्रिम की ओर देखकर धीरे से बोला, तेरी शादी करवा देता हूँ साले, फिर तेरी ड्यूटी लगा दूंगा, रोज रिमी को तू अपने हाथों से खाना खिलाएगा। अग्रिम बगले झांकने लगा था। इस डेविल को सबके सामने छेड़ना खतरे से खाली नहीं है बेटा। पहली बार मौका मिला है अपनी रिम्मी को सामने बैठाकर खाना खिलाने का और जी भर कर देखने का, तो बस इस पर फोकस करो। इस अकड़ू से दूर रहने में ही मेरी भलाई है। समर ने एक प्यार भरी नजर आयरा पर डाली और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम अभी प्लेट लगा कर लाते हैं। अखिल भी अपनी प्यारी पत्नी के लिए खुशी खुशी प्लेट लगाने चला गया और संकल्प, वो तो अपनी जान की जान मुसीबत में डालकर खुद कान्हा वाली पोज में त्रिभंगी लाल बनकर खड़ा, अब भी शरारत भरी नजरों से अंशुला को देखते हुए सोच रहा था, दिस इज नॉट फेयर प्रिंसेस, आपने मेरी बात मुझ पर ही डाल दी। कोई बात नहीं, हक है आपका, आप मुझे छेड़ सकती हैं, लेकिन एक बात और है, आपने तो मेरे मन की बात कह दी और मेरा काम आसान ही कर दिया। और अंशुला तो हैरानी से सारे लड़कों को देख रही थी कि ये लड़के इतनी खुशी से खाने की प्लेट लगाने जा रहे हैं, जैसे अचानक उनके हाथ लॉटरी लग गई हो। और यही बात अगर लड़कियों से कही जाती
तो बेचारी शर्म से आधी ही हो जाती और सबके सामने इन अकड़ू महाराज को खाना खिलाने के लिए हमारा तो हाथ ही नहीं उठेगा। संकल्प बिल्कुल उसके पास से गुजरते हुए बोला, तैयार रहिएगा जान, मेरे हाथों से खाना खाने के लिए। अंशुला घबरा कर बोली, हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना, अभी हमें भूख नहीं लगी है। संकल्प ने कहा, भूख कैसे नहीं लगी है? अब तो आपकी भूख और बढ़ जानी चाहिए। मैं जो अपने हाथों से आपको खाना खिलाने जा रहा हूँ। अंशुला ने नाराजगी से कहा, आप सच में सड़ू और अकड़ू भी हैं। हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। संकल्प हंसकर बोला, शुक्रिया जान, इतनी तारीफ के लिए। वैसे खाते समय बोलना इल मैनर्स होता है। अंशुला सोच रही थी, हे भोलेनाथ, हम तो खुद ही अपनी जान मुसीबत में डाल देते हैं। अब हम क्या करें? ये खाना खिलाने के बहाने हमें सबके सामने जाने कितना सताएंगे। समर, अखिल और अग्रिम खाना लेकर आ चुके थे, लेकिन संकल्प अभी नहीं आया था। समर ने आयरा को सबसे पहले मिठाई का एक टुकड़ा खिलाया, तो अग्रिम ने कहा, वाह साले साहब, कैसा लग रहा है आपको हमारी जमात में शामिल होकर? समर मुस्कुराते हुए आयरा की ओर देखकर बोला, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तिशा ने अग्रिम से कहा, समर भाई तुम्हारे साले कैसे हो गए? अग्रिम बोला, साले ही नहीं डबल साले हो गए। ये हमारे साले साहब के साले हैं, तो हुए ना डबल साले। सब उसकी बात पर हंस पड़े, लेकिन संकल्प का नाम आते ही अग्रिम की निगाह अंशुला पर गई, जो सबके लिए मिठाइयाँ और जरूरत का सामान टेबल पर लगवा रही थी। अग्रिम ने कहा, वैसे मेरे साले साहब गए कहाँ? लगता है अपनी एंजल के लिए आज खुद अपने हाथों से ही कुछ स्पेशल बनाकर लाने वाले हैं। दिशा ने अंशुला से संकल्प के बारे में पूछा, तो उसने सिर हिलाकर अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर दी, पर उसकी निगाह तो उसी ओर टिकी थी जिधर से संकल्प उसकी प्लेट लगाकर लाने गया था। हर बीतते हुए लम्हे के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। हे भोलेनाथ, कहीं गुस्सा होकर कहीं चले तो नहीं गए? अब हम क्या करें? हमें भी जाने क्या-क्या सूझता रहता है। इनकी बात मान लेते तो हमारा क्या बिगड़ जाता? अगर ये सच में नाराज हो गए होंगे, तो हम इनको कैसे मनाएंगे? थोड़ी देर और अंशुला संकल्प का इंतजार करती रही, फिर देखा कि सब खाने खिलाने में बिजी हैं, तो संकल्प को खोजते हुए वो ड्राइंग रूम की ओर चली गई, लेकिन वहां भी वह नहीं था। डाइनिंग हॉल, लिविंग रूम, संकल्प का कहीं पता नहीं था। उसको फोन लगाया तो उसका फोन बिजी आ रहा था। कहाँ चले गए सर आप? प्लीज हमारा फोन रिसीव कीजिए। ऐसे भी कोई नाराज होता है भला? वो दौड़कर संकल्प के रूम में पहुंची, लेकिन वहां भी निराशा ही उसके हाथ लगी। अब हताश सी संकल्प के रूम में दीवार से टेक लगाए खड़ी थी कि उसके मन में एक शंका सिर उठाने लगी। कल से किसी बात को लेकर ये और भाई दोनों ही बातें कर रहे थे और बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे थे। क्या बात थी? जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो इतनी जल्दी परेशान होने वालों में से ये लोग नहीं हैं। फिर अचानक उसके दिमाग में विचार कौंधा, कहीं ये छत पर तो नहीं चले गए, और वो बेतहाशा छत की ओर भागी। अंशुला के कदम छत पर पड़ते ही वहीं एक किनारे दूसरी ओर मुंह करके खड़ा किसी से फोन पर बात करते हुए संकल्प की धड़कनों ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने पलट कर देखा, सामने अंशुला खड़ी उसे ही देख रही थी। संकल्प ने हाथ उठाकर उसे 1 मिनट ठहरने को कहा और अपनी बात कंटिन्यू करता रहा। शायद बहुत जरूरी कॉल थी, इसलिए फोन पर वह बोलने वाले की बात सीरियसली सुन रहा था। इधर भाग के आने के कारण और घबराहट से अंशुला का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें फूलने लगी थीं। अब उसके लिए खड़े रह पाना मुश्किल था। वहीं जमीन पर अपने घुटनों में अपना मुंह छिपाकर बैठ गई और फफक कर रोने लगी। संकल्प के कान में अंशुला की सिसकियों की आवाज आई, तो उसने घबरा कर अंशुला की ओर देखा और फोन पर एक्सक्यूज मी कहकर फोन काट दिया। दौड़कर जमीन पर बैठी अंशुला के पास बैठ गया और उसे कसकर अपने सीने में समेट लिया। अंशुला बेतहाशा रोए जा रही थी।
संकल्प थोड़ी देर अपनी आंखें भींचे बैठा रहा, फिर बड़ी मुश्किल से खुद के आंसुओं को पीते हुए बोला, मैंने आपसे कितनी बार कहा है एंजल, आपके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, फिर भी आप मेरी बात नहीं मानती। अंशुला की सिसकियां तो बढ़ती जा रही थीं। संकल्प की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंशुला के मन को इतनी चोट पहुंची। उसने उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, इधर देखिए जान, मेरी तरफ। अंशुला का आंसुओं में डूबा चेहरा संकल्प का कलेजा छलनी कर रहा था। ऊपर से तो वो चुप था, लेकिन उसका दिल अंदर से रो रहा था। इसका सबूत उसकी आंखें थीं, जो आंसुओं से लबालब भरी थीं। उसने अंशुला का चेहरा अपनी हथेली में भर कर कहा, अंशुला मेरी खातिर प्लीज रोना बंद कीजिए, मैं सह नहीं पाऊंगा। मुझे बताइए कि किसी ने कुछ कहा आपको? अंशुला फपक कर रोते हुए उसके गले से लग गई और उसे कस कर पकड़ लिया। संकल्प समझ गया था, ये आंसू सिर्फ अभी के नहीं हैं। जाने कब से मेरी प्रिंसेस इन्हें खुद में जब्त किए बैठी थी और जाने कितना दर्द सह रही थी, जो आज बांध तोड़कर बह निकले। उसने कस कर उसे अपने सीने में भींच लिया। थोड़ी देर बाद जब संकल्प के प्यार का सहारा मिला और अंशुला की सिसकियां कुछ कम हुई, तो वो बोली, हमने आपको सब जगह खोजा, पर आप कहीं नहीं मिले। हम बहुत डर गए थे सर। और संकल्प को अपनी बाहों में भरते हुए बोली, हमें कभी छोड़कर मत जाइएगा, हम जी नहीं पाएंगे आपके बिना। संकल्प अपनी गलती समझ गया कि वो तो अंशुला के लिए खाने की प्लेट लगाने गया था। फिर उसके पास दिल्ली से शैंकी भाई का फोन आ गया। कॉल इतनी इम्पोर्टेंट थी और किसी के सामने बात नहीं की जा सकती थी, इसलिए वो एकांत की तलाश में छत पर आ गया। लेकिन उसे अंशुला को बताकर आना चाहिए था। उसका सिर चूमते हुए बोला, आई एम सॉरी प्रिंसेस, सच में मुझसे गलती हुई है। कॉल इतनी इम्पोर्टेंट थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अंशुला संकल्प का चेहरा छूते हुए बोली, यही तो हम जानना चाहते हैं, क्या इतना जरूरी था कि आपको हमारा ही होश नहीं रहा? क्यों इतना परेशान हैं आप? और ऐसी कौन सी बात है जो हमें ही नहीं बता सकते? संकल्प उसके माथे को चूमते हुए बोला, प्लीज एंजल, अभी कुछ मत पूछिए मुझसे। एक दिन आपको सब बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे जीते जी कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझ पर भरोसा रखिए और मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब सही कर दूंगा। अंशुला चुप तो हो गई थी, लेकिन फिर भी रह रह कर सिसक उठती थी। संकल्प ने कहा, अब शांत भी हो जाइए जान, मैं सही सलामत आपकी बाहों में हूँ। आप यूं बेवजह परेशान हो रही हैं। आपको पता है सर, हमारी आंखों से आंसू कब निकलते हैं? अंशुला संकल्प की हथेली अपने होठों से लगाते हुए बोली, जब भी हमें कुछ ऐसा फील होने लगता है कि कोई आपको हमसे दूर कर देगा, बस हमारा दिल रोने लगता है और आंसू अपने आप बहने लगते हैं। और ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? संकल्प ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं आप पर, लेकिन जब से हमने अपने माँ पापा को खो दिया, तो हमें लगने लगा था अब हमारी जिंदगी में खुशियाँ हमेशा के लिए रूठ कर चली गईं। लेकिन भोलेनाथ ने आपके रूप में हमें सारे जहान की खुशियाँ दे दी। आप एक पल के लिए भी हमसे दूर होते हैं तो हम घबरा जाते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हम खुद ही अपनी खुशियों के दुश्मन ना बन जाएं। अंशुला ने संकल्प के माथे पर फैले उसके बालों को ठीक करते हुए कहा। संकल्प उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनिए। बस इतना समझ लीजिए कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ और आपकी मंजिल मैं ही हूँ। किसी ने मुझे आपसे दूर करने की कोशिश भी की ना, तो आपका ये अकड़ू आग लगा देगा पूरी दुनिया में। और और क्या सर? और आप क्या करेंगे? अंशुला के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कुछ भी नहीं। जब पूरी दुनिया में आग लग चुकी होगी, तो फिर आपको मुझसे दूर करने वाला कोई नहीं बचेगा।
तो बचे हुए समय का हम सदुपयोग करेंगे। उसने अंशुला को अपनी ओर खींचते हुए कहा। अंशुला की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। उसने धीरे से कहा, अब हमें चलना चाहिए। संकल्प उसे टाइटली हग करते हुए बोला, आज आपने हमें बहुत परेशान किया है और बहुत रुलाया है अपने अकड़ू को, और अगर मैंने बदला नहीं लिया तो फिर अकड़ू किस बात का। उसके चेहरे पर बिखर आई कुछ ढीठ लटों को पीछे करते हुए बोला। अंशुला उसका मंतव्य समझते ही झेप कर उसके सीने में छुप गई। वैसे आप रोया मत कीजिए एंजल, आप रोती हैं तो मेरा दिल डूबने लगता है। कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या करूं कि आपके चेहरे की मुस्कान वापस आ जाए। संकल्प उसका सिर चूमते हुए बोला, आपकी ये बड़ी बड़ी कजरारी आंखें सिर्फ मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती हैं, और कभी कभी खामोशी से मुझ पर सितम ढाते हुए भी, जैसे कि अभी। अंशुला शर्म से मुस्कुराकर उसके सीने में छुप गई। संकल्प थोड़ी देर उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। अंशुला की खामोशी देखकर बोला, अब चलिए एंजल, वरना आप ऐसे ही भूखी सो जाएंगी, और भूखे पेट तो मुझे नींद नहीं आने वाली है। फिर संकल्प ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, अब आप खुद चलेंगी या मैं अपनी बाहों में उठा कर ले चलूं? अंशुला झट से उठकर खड़ी हो गई और बोली, हम चल तो रहे हैं। वो लोग सीढ़ी से नीचे उतरकर कॉरिडोर में पहुंचे थे कि सामने से महिमा जी और ताई जी आकर उनके पास खड़ी हो गईं। महिमा जी ने कहा, बेटा तुम लोगों ने डिनर खाया कि नहीं? संकल्प तो इधर उधर देखने लगा। अंशुला ने कहा, अभी नहीं खाया माँ, बस हम थोड़ा छत पर वॉक करने के लिए चले गए थे, अभी जाकर खाना खा लेते हैं। ताई जी ने अंशुला की लाल हो गई आंखों को देखकर गुस्से से संकल्प को घूरते हुए बोली, बेटा इस जल मुर्गे ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। सबको परेशान करने में तो ये बहुत बड़ा वाला चैंपियन है। अंशुला मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं बड़ी माँ, इन्होंने तो हमें कुछ नहीं कहा। महिमा जी ने कहा, कह भी नहीं सकता। अगर इसने मेरी बच्ची को जरा भी परेशान किया तो मैं इसके कान खींच लूंगी। ताई जी ने कहा, हाँ बहू रानी, ये अकड़ू अगर तुझे डांटता है तो मुझे बताना, मैं तो इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी, इसकी बड़ी अम्मा जो ठहरी। संकल्प चुपचाप खड़ा सोच रहा था, आप इतनी भोली और मासूम है जान कि सबको एक झटके में अपना बना लेती हैं। मेरी माँ और ताई जी को ही देखिए, मेरा कसूर जाने बिना ही आपके फेवर में मुझे सजा सुनाने के लिए इस कॉरिडोर में ही अदालत लगाकर खड़ी हो गई। संकल्प ने कहा, मॉम, अब हम जाकर खाना खा लें? महिमा जी बोली, हाँ बेटा जल्दी जा, वरना तू खुद भी भूखा रहेगा और मेरी बच्ची को भी भूखा रखेगा। संकल्प ने महिमा जी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी गलती के बिना ही आप लोग मेरी क्लास लगा रही हैं। दिस इज नॉट फेयर मॉम। महिमा दूसरी ओर मुंह फेर कर चुपके से मुस्करा रही थी, और ताई जी अपनी देवरानी की ओर एक आंख ब्लिंक करते हुए हंसकर बोली, और हाँ, खाने के बाद मन करे तो एक बार और दोनों छत पर वॉक करने चले जाना। संकल्प ने अंशुला का हाथ पकड़ा और जल्दी से सीढ़ियां उतरकर चला गया। थोड़ी देर बाद बैठक में सभी लोग माता जी के साथ बैठे सगाई और शादी की डेट फिक्स करने पर चर्चा कर रहे थे। आयरा के पापा ने कहा, माता जी जब रोका हो गया है तो हम सगाई जल्दी करना चाहेंगे। शांति देवी ने कहा, बेटा जी हमें आपसे ज्यादा जल्दी है। 3 साल बाद पहली बार हम समर बेटा को सच में मुस्कुराते हुए और इतना खुश होते देख रहे हैं। आयरा बिटिया हमारे बेटवा की जिंदगी में इतनी खुशी लेकर आई हैं, तो हम जल्दी से जल्दी सगाई और शादी दोनों करना चाहते हैं। फिर कुछ सोच कर बोली, हम तो यही कहते हैं, आप लोग बस 2 दिन और रुक जाइए, हम सारी तैयारी कर लेंगे और कल शाम को ही सगाई कर लेते हैं, वरना बाद में अंशुला और जमाई बाबू की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। फिर बच्ची और जमाई बाबू के बिना समर बेटवा अपना कोई फंक्शन नहीं करेंगे। आयरा की मम्मी ने हिचकते हुए कहा, लेकिन माता जी, हम तो किसी तैयारी से आए ही नहीं हैं, इतनी जल्दी कैसे सगाई की तैयारी कर पाएंगे?
उनकी परेशानी देखकर रतन जी ने समाधान सुझाते हुए कहा, माता जी, हमारी बेटी रिद्धिमा का भी रोका अभी हाल में ही हुआ है, तो हम चाहते हैं क्यों ना दोनों बच्चियों की सगाई का फंक्शन एक साथ हमारे राव बिला में रखा जाए। आप सब हमें भी आदर सत्कार करने का मौका दीजिए। इस बात पर सबकी सहमति बन गई। अग्रिम के मॉम डैड और रिद्धिमा के मम्मी पापा सभी खुश थे और चंचला बेटे की खुशी में शामिल तो थी, लेकिन ये देखकर जली भुनी जा रही थी कि समर एक पल भी अंशुला को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे रहा था। माताजी ने कहा, आप लोगों की दिल्ली की फ्लाइट दोपहर को है ना? महिमा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। माताजी ने कहा, कल सुबह ही हम अपने पंडित जी को बुलाकर इसी हफ्ते की सगाई की तारीख निकलवा देंगे। आयरा की मम्मी और ताई जी मन ही मन सोचकर परेशान हो रही थीं, इतनी जल्दी बेटी की सगाई की सारी तैयारी कैसे कर पाएंगी। लेकिन अब चंचला तो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब देखना राव वालों की अकड़ हम कैसे ढीली करते हैं। जब हम पहली बार उस मनहूस अंशुला की सगाई में गए थे, संकल्प राव कैसी अकड़ दिखा रहा था, हमारी कितनी बेइज्जती करी थी। भोलेनाथ ने इतनी जल्दी हमको बदला लेने का मौका दे दिया। अगले दिन सुबह सुबह ही शांति देवी ने कार भेजकर पंडित जी को बुलवा लिया। सभी बड़े लोग बैठक में मौजूद थे। संकल्प और समर भी आकर एक साइड में बैठ गए। समर और आयरा की डिजिटल जन्म कुंडली दोनों के माता पिता के पास थी। कमल किशोर जी ने समर से कहकर तुरंत उसका प्रिंट आउट निकलवा कर मंगवा लिया। पंडित जी ने दोनों की कुंडली मिलाई तो उनके चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल आ गई। माता जी खुश होकर बोली, कुछ हमें भी बताइए पंडित जी, या खुद ही मुस्कुराते रहेंगे। पंडित जी ने कहा, माताजी, वर वधू की कुंडली का इतना अच्छा मिलान सैकड़ों में से एक का होता है। आपकी बहू बहुत ही समझदार और सौभाग्यवती कन्या है। दोनों का गृहस्थ जीवन बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से चलेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। लेकिन बस एक बात है। सबके चमकते चेहरे बुझ गए थे। शांति देवी ने घबरा कर कहा, क्या बात है पंडित जी? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे परेशान होने की कोई बात नहीं है माता जी। दरअसल एक सप्ताह के बाद दोनों के विवाह का बड़ा प्रबल योग बन रहा है, लेकिन उसके बाद एक वर्ष तक इनके विवाह का कोई उचित मुहूर्त नहीं निकल रहा है। आयरा की मम्मी तुरंत बोल पड़ी, लेकिन पंडित जी, एक सप्ताह में कोई बेटी की शादी की तैयारी कैसे कर सकता है? ये तो संभव नहीं है। हमारी लाडली की उम्र अभी ज्यादा नहीं है। हम एक साल बाद शादी कर लेंगे। शांति देवी के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी थी। सब लोग थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत हो गए थे। रतन सिंह ने शांति देवी के चेहरे की चिंता भांप ली और अपनी बहन को समझाते हुए बोले, बहना, तुझे अकेले कौन सी पूरी तैयारी करनी है? ये तेरे दो मुस्टंडे भाई। महिमा जी मुस्कुराकर अपने पति की ओर देखने लगीं, तो रतन सिंह ने झेपते हुए कहा, मेरा मतलब हम इतने भी बूढ़े नहीं हैं कि अपनी भांजी की शादी की तैयारी ना कर सकें। तू चिंता मत कर बहना, बस तू पूजा पाठ की तैयारी देख लेना, और उसमें भी तेरे साथ महिमा जी और भाभी जी पूरी तरह से लगी रहेंगी। कपड़े वगैरह आयरा, दिशा और रिद्धिमा देख लेंगी। बाकी सब काम भाई साहब, मैं और संकल्प मिलकर पूरा करेंगे। लेकिन आयरा के मम्मी पापा अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो रहे थे। समर बैठा सबकी बातें सुन रहा था। अचानक से ये सब बातें सुनकर खुद उसकी ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, पर हिचकते हुए बोला, दादी, एक बार आयरा जी से भी बात करके देख लीजिए। क्या वो इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हैं? महिमा जी बोली, हम आयरा से बात कर लेंगे बेटा, लेकिन मैं जानती हूँ जब वो आपको पसंद करती है तो वो भी जल्दी ही आपका साथ पाना चाहेगी। लो भई, छोटी मामी जी ने बेचारे शर्मीले राजकुमार को छेड़ दिया था। वो मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठ गए। संकल्प ने धीरे से समर से पूछा, आप क्या चाहते हैं समर जी? आप इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हैं? समर बहुत ही गंभीरता से सोचते हुए बोला, हमारे घर में दादी की बात कोई नहीं टालता। उनकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ,
अब आयरा की मर्जी भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो खुशी-खुशी शादी के लिए तैयार हैं, तभी मुझे भी मंजूर है, वरना हम दादी को समझा-बुझाकर मना लेंगे। संकल्प उठकर अपनी बुआ के बगल में जा बैठा और उनका हाथ पकड़कर बोला, बुआ जी आजकल हर काम घर बैठे मोबाइल से हो जाता है। एक सप्ताह में शादी की तैयारी करना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम अपनी आरू की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। बस आप हमें अपनी ख्वाहिश बता दीजिएगा, बाकी हम सब संभाल लेंगे। बुआ जी की आंखों में आंसू आ गए थे। शादी की तैयारी करना तो एक बात थी, लेकिन इतनी जल्दी अपने कलेजे के टुकड़े की विदाई की बात सुनकर आयरा की मम्मी की आंखें छलक आई थीं। संकल्प बुआ की हालत समझ रहा था। उनको कसकर अपने गले से लगाते हुए बोला, दिल्ली और बनारस में इतनी भी दूरी नहीं है बुआ। आप जब चाहेंगी तब रिम्मी से मिल लेंगी और उसे अपने पास रख लेंगी। आपको कोई नहीं मना करेगा। समर जी बहुत अच्छे हैं। रिमी उनके साथ बहुत खुश रहेगी। अब आप भी खुशी-खुशी अपनी मंजूरी दे दीजिए। आयरा के मम्मी पापा ने भी खुशी-खुशी अपनी मंजूरी दे दी। रतन जी ने कमल किशोर जी को गले से लगाते हुए कहा, मुबारक हो भाई, हम फिर से एक बार समधी बनने वाले हैं। फिर सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और ये तय हुआ कि आयरा और रिद्धिमा दोनों की सगाई रावबिला में होगी। उसके बाद अगले दिन से समर और आयरा के शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। शांति देवी ने समर से कहा, आज हमारे परिवार के लिए इतनी बड़ी खुशी का दिन है बिटवा, हरिया से कहकर सबका मुंह मीठा करवाओ। चंचला बैठी सोच रही थी, क्या ये लोग हमारे इकलौते बेटे की शादी में हमारे बहन भाई और मायके वालों को शामिल नहीं होने देंगे? हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। देखते हैं कौन रोकता है हमें। तब तक कमल किशोर जी चंचला की ओर देखते हुए बोले, अरे भाग्यवान, आपके बेटे की शादी तय हुई है। आपको सबका मुंह मीठा करवाना चाहिए। चंचला तो जैसे सोते से जागी थी, बोली, हाँ हम तो जा ही रहे थे, और अंदर चली गई। इतनी बड़ी खबर जंगल में आग की तरह पूरे यदुवंशी हाउस में फैल गई थी और अचानक लड़कियों की खिलखिलाहट, उनकी पकड़न पकड़ाई और हंसी से पूरा यदुवंशी हाउस गूंज उठा था। इतनी हंसी तो यहाँ पहले कभी गूंजी ही नहीं थी। और अब सीन ये था कि ऊपर के कॉरिडोर में शादी की खबर सुनते ही एक बार तो आयरा के कुछ समझ में ही नहीं आया कि हंसे या रोए। पिछले 2-3 दिनों से उसे सरप्राइज पर सरप्राइज मिलते जा रहे थे। वो निशब्द सी बस सबका मुंह देखे जा रही थी। लेकिन रिद्धिमा, दिशा और अंशुला उसे गुदगुदाने लगीं, मेरी बन्नो कैसा लग रहा है। आयरा उनसे बचने के लिए आगे आगे भाग रही थी और वो तीनों हाथ फैलाए उसे पकड़ने के लिए खिलखिलाते हुए उसके पीछे दौड़ रही थी। रुक तो लाडो, देखने तो दे। शादी की बात सुनकर हमारी बन्नों का दिल कितनी जोर से धड़कने लगा। दिशा आवाज देकर आयरा को छेड़ रही थी। कॉरिडोर में ही थोड़ी दूर खड़े समर और संकल्प, जो उन लड़कियों को चिड़ियों की तरह चहकते और एक दूसरे के पीछे भागते देख रहे थे। संकल्प ने देखा कि अंशुला भी थोड़ी देर के लिए संकल्प के जाने का दुख भूलकर आयरा की खुशी में शामिल हो गई थी। वह मन ही मन कह रहा था, बस थोड़े दिन और, आप अपने को ऐसे ही संभाल लीजिए प्रिंसेस। एक सप्ताह बाद ही तो आपको मेरे पास आना है। संकल्प ने देखा कि आयरा को तीनों लड़कियों ने पकड़ लिया था। वो समर से बोला, पहले की बात होती तो मैं अपने आरू को इन सब से बचाकर अपने पीछे छिपा लेता, लेकिन अब ये शुभ कार्य आपको करना चाहिए। जाइए बचाइए अपनी होने वाली श्रीमती जी को उनकी चुलबुली बहनों और भाभी से। समर हिचकते हुए उनके पास जाकर अंशुला से बोला, रहने दो बच्ची, अब वो बहुत परेशान हो गई हैं। अंशुला समर को देखकर अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और बोली, भाई आप हमारे बीच में मत आइए। आप नहीं जानते इन्होंने हमें कितना सताया है। अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और तीनों ने आयरा को पकड़कर अंशुला के रूम में लेकर चली गईं। समय पंख लगाकर उड़ चुका था। पिछले 5-6 घंटे कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। अब संकल्प के परिवार को एयरपोर्ट जाने के लिए
यदुवंशी हाउस से रवाना होने का समय आ गया था, लेकिन नीचे आते ही समर संकल्प को लेकर गेस्ट रूम में चला गया और बोला, हम आपके रूम में ही आ रहे थे क्योंकि अभी अभी हमारे पास फोन आया है कि आज विद्युत जेल से बाहर आ गया है। समर की आंखों में गहरी चिंता देखकर संकल्प और बेचैन हो गया। सब जाने के लिए तैयार खड़े हैं, अब जाने का प्रोग्राम कैंसिल भी नहीं किया जा सकता। वो सबसे क्या कहता? संकल्प लाचार सा एक चेयर पर धम्म से बैठ गया और बड़ी बेचारगी से समर की ओर देखने लगा। समर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए संकल्प जी, बच्ची हमारे साथ बिल्कुल सुरक्षित है। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं, हम बच्ची को किसी भी हालत में यदुवंशी हाउस से बाहर नहीं जाने देंगे। इस समय संकल्प के मन में ऐसी हलचल थी कि वो किसी को शब्दों में समझा नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। संकल्प ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे आपसे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे समाज की बातों की कोई परवाह नहीं है। मैं आज ही उनसे शादी करके उन्हें सम्मान से अपने साथ ले जा सकता हूँ। मेरा परिवार भी मेरे इस फैसले में राजी होगा। लेकिन मैं जानता हूँ, मेरे इस फैसले से आप लोगों को और अंशुला को तकलीफ होगी। इसीलिए मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता। लेकिन अब आपकी बच्ची मेरी जिंदगी है। मेरे अंदर मेरा दिल भी तब तक ही धड़क रहा है जब तक वो सही सलामत है। बस इतना समझ लीजिए, मैं अपनी सांसें आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। उनकी हिफाजत कीजिएगा। समर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहकर संकल्प के मन को तसल्ली दे। उसने संकल्प को कस कर अपने गले से लगा लिया और बोला, आपकी अमानत को मैं अपने कलेजे से लगा कर रखूंगा और जैसा आप छोड़कर जा रहे हैं वैसा ही अपने बच्ची को आपके पास वापस पहुंचाऊंगा। दोनों की ही आंखों में आंसू भर आए थे क्योंकि अंशुला में तो दोनों की जान बसती थी। थोड़ी देर में संकल्प चुपचाप किसी से कुछ बिना बोले गाड़ी में सामान रखवा रहा था। जिस समय वो चुप होता है, उस समय कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो गुस्से में है या उदास है। और कम से कम उसके मम्मी पापा और बहनें, वो तो उस समय उससे कुछ नहीं कहते। समर भी संकल्प का उखड़ा हुआ मूड देख रहा था। सब लोग पोर्च के पास खड़े बातें कर रहे थे। इस समय सभी वहां मौजूद थे, बस अंशुला को छोड़कर। समर की उदास आंखें बार बार मेन डोर के अंदर तक चली जाती। उसकी आंखें तो अपनी एंजल को खोज रही थीं। बस एक बार जाते जाते वो उसका चेहरा अपनी आंखों में कैद करना चाहता था। थोड़ी देर पहले ही वो उसे बाय बोलकर आया था। संकल्प के सीने से लगी अंशुला रोते रोते बेहाल हो गई थी। बड़ी मुश्किल से संकल्प ने अपने आंसुओं को कंट्रोल करके उसे समझा बुझाकर चुप कराया था। तभी छत पर खड़ी अंशुला की एक झलक उसे मिल गई और वो चुपचाप खड़ा सोचने लगा, इस तरह से तो आपको छोड़कर नहीं जा पाऊंगा एंजल। फिर उसने देखा कि कमल किशोर जी, रतन जी और फूफा जी बात करने में बिजी हैं, तो उसने महिमा जी से कहा, माँ मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। महिमा जी अपने लाडले के मन का हाल और उसकी लाल आंखों का कारण समझ रही थीं। प्यार से उसका गाल छूते हुए बोली, ठीक है बेटा, अभी हमारे पास बहुत समय है, तुम जाओ। संकल्प बिना किसी की ओर देखे पल भर में छत के ऊपर था। उसके कदमों की आहट ने अंशुला के दिल को भी उसके आने की सूचना दे दी थी। वह दौड़कर उसके गले से लग गई। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। बस बीच बीच में अंशुला की सिसकियां खामोशी तोड़ रही थीं। आज तो इस समय संकल्प भी बेजुबान हो गया था। फिर हिम्मत करके अंशुला को खुद में जोर से भींचते हुए बोला, बस कीजिए जान, वरना आपको इस हाल में छोड़कर जा नहीं पाऊंगा। आई डोंट केयर कि बाकी लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। आप अभी मेरे साथ चलेंगे। अंशुला बामुश्किल बोली, हम ठीक हैं सर, हम खुद को संभालने की कोशिश करेंगे, आप परेशान मत होइए। संकल्प ने कहा, आपको बस एक चीज की कोशिश करनी है, एक आखिरी बार खुद को हिफाजत से रखिए। मेरी खातिर मेरी जान का ख्याल रखिएगा। उसके बाद कभी भी आपको अपनी आंखों से एक दिन के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगा।
बस इतना कर सकती हैं आप मेरे लिए। अंशुला ने आंसुओं में डूबी अपनी आंखें संकल्प के चेहरे पर टिका दी। हम अपना ध्यान रखेंगे, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, हमें याद करके दुखी मत होइएगा। संकल्प उसकी मासूमियत पर हजारों बार कुर्बान हो रहा था। उसकी पलकों को चूम कर बोला, मुझे विश्वास दिलाइए कि अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगी। अंशुला के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उचक कर संकल्प के माथे को चूम लिया। संकल्प ने कहा, जल्दी आइएगा। अंशुला ने कहा, जब आप कहेंगे हम भाई से कहकर आ जाएंगे। संकल्प ने उसके चेहरे को चूमते हुए बहुत करीब से उसे अपनी आंखों में भर लिया और नीचे चला आया। बिना किसी की ओर देखे दादी का पैर छूकर चुपचाप कार में बैठ गया। क्रमशः। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।